बाबा तिलका माझी जनाम माह ऑक्टोबर 11 फरवरी हिलो सुरदा क्रॉसिंग चौक रे बाबा तिलका माझी मूर्ति अनावरण और मुसाबनी बस स्टैंड रे बीर सहित सिदो कन्हो मूर्ति अनावरण कमी होरा रे मारंग पेड़ा लेकाते शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन साव मनन पेड़ा लेकाते बाहरागोड़ा मारे विधायक कुनल सड़ंगी सेलेडे ताहे कना एतोहब रे नेता पेड़ा होतेते मुसाबनी बस स्टैंड रे सिदो कन्हो मूर्ति अनावरण हुईना इन तायम बस स्टैंड खन झारखंड मुक्ति मोर्चा रिन कार्यकर्ता दो बाइक रैली कते सुरदा क्रॉसिंग को सेटेरना ओंडे हो नेता पेड़ा होतेते बोंगा बुरु सावते भीतर गेट कते बाबा तिलका माझिया मूर्ति को अनावरण किया। वीर शहीद बाबा तिलका माझी का 275वां जन्म जयंती के अवसर पर इस सुरदा क्रॉसिंग में एक पहले से ही उनका मूर्ति अनावरण किया गया था और कोई असामाजिक तत्व द्वारा उसको तोड़ गया था, जिससे पुनराय बाबा तिलका माझी का मूर्ति का आज हम अनावरण किए। इस अवसर पर हमारे पूर्व विधायक कुणाल सड़ंगी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है, हमारा सागन पुत्री है और पूर्वी सोन जिला के संयोजक प्रमुख बगराई मार्डी जी हैं, संधू जी हैं और पार्टी के समस्त कार्यकर्ता सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित है। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि ये बाबा तिलका माझी भारत का प्रथम स्वतंत्र सेनानी रहे, जो अंग्रेज़ों का हुकूमत के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ा था और यहाँ पर जल जंगल ज़मीन के साथ साथ अंग्रेज़ों का ये हुकूमत कि यहाँ पर जो खेती होता है, यहाँ के लोग प्राय धान का खेती करते हैं, लेकिन वो जबरन ये बोलते थे कि आप लोग नील का खेती करो और हमको दो, हम देश विदेश में उसका बिजनेस करेंगे। तो उसी का विरोध जब ये अंग्रेज़ों ने टॉर्चरिंग शुरू कर दिया है, जो अगर नील का खेती नहीं करेंगे तो उसको हम लोग यहाँ से भगाएंगे, तो इसका नेतृत्व बाबा तिलका माझी ने अपने हाथों में लिया और इन लोगों का विरोध में सभी आदिवासी समुदाय या इस क्षेत्र में जो भी खेतीहर लोग को एकजुट करके अंग्रेज़ों के विरोध में संघर्ष करना शुरू किया और इन्होंने कहा कि कोई किसी भी हाल में हम लोग नील का खेती नहीं करेंगे, हम लोग धान का खेती ही करेंगे, क्योंकि धान का खेती से हम लोग संसार चलता है, परिवार चलेगा। तो इसका विरोध में जब देखा कि अंग्रेज़ों ने तिलका माझी बात नहीं सुन रहा है, तो इसके निश्चित तौर पर बोलते आने वाला समय में अंग्रेज़ों का बहुत दिक्कत होगा और उसी में वो लोग षड्यंत्र के तहत उनको मारने का एक षड्यंत्र लगाया। लेकिन उसका पहले ही बाबा तिलका माझी को भनक लग गया था कि अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र के तहत मुझे मारने का वो प्रोग्राम जो किया है, उसका पहले ही जिस रास्ते से क्लीवलैंड साहब गुजरते थे उसी रास्ते के सामने तालगाछ था, तालगाछ में चढ़ करके और उसी समय वहाँ पर ठीक उस दिन भी पार हो रहे थे, उसी समय उसे अपने तीर का मार करके, और तीर हाथ से नहीं पकड़ा था, पैर में धनुष रखा और तीर को हाथ से खींच करके ताल का ऊपर से ऐसे मारा कि उसका सीने में लग गया, उसे पलटी हो गया, इस पर डेथ हो गया। और उसके बाद अंग्रेज़ों का पुलिस द्वारा उनको पकड़ करके घोड़ा का पीछे बांध करके पूरा शहर गांव घुमाया और घुमाने के बाद भागलपुर का बरगद का जो है वहाँ बांध करके उसको फांसी दी गई है। और उसी का तहत आज पूरे राज्य में पूरे गांव में, कस्बा में, क्योंकि बाबा तिलका माझी के नाम से कई स्कूल है, कॉलेज है, गांव में क्लब चल रहा है, पूरा आज बाबा तिलका माझी का प्रेरणा गांव तक उसकी प्रेरणा स्वरूप लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह बाबा तिलका माझी ने अंग्रेज़ों के विरोध, हुकूमत के विरोध काम किए थे, उसी का फलस्वरूप आज उसी दौरान मैं कहना चाहूँगा आज भी हमारे झारखंड में गोरी चमड़ी वाला अंग्रेज घुसपैठ है। आज उस घुसपैठ को पहचानने की ज़रूरत है और बाबा तिलका माझी जो अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़ा था, वैसे लड़ाई लड़ करके वैसे गोरी चमड़ा वाले अंग्रेज को इस झारखंड से भी भगाने की ज़रूरत है। मंत्री जी ने जो कहा
कि उन्होंने भारत के संभवतः सबसे पहले वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंका था। और आज भी भागलपुर में वो पेड़ जीवित है आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए, जिस पर उन्हें फांसी पर लटकाया गया था। बाबा तिलका मांझी, सिदो कान्हू जैसे जितने भी वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जीवन से आज युवा पीढ़ियों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि अपने साथ साथ समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं, समाज के प्रति आपका क्या अवदान है। ये प्रेरणा उन्होंने इतने सालों पहले दी थी। आज जब हम जिस बाहर के अंग्रेज़ों वाली मनोवृत्ति लेकर जो लोग झारखंड में रह रहे हैं, जिन पर आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, वैसे लोगों को भी हमें चिन्हित करने की ज़रूरत है जो झारखंड में रहते हैं लेकिन उनकी मानसिकता झारखंड के खिलाफ काम करने की है, झारखंड के हितों के खिलाफ काम करने की है। तो ऐसे लोगों से भी जो लड़ाई तिलका मांझी जी ने लड़ी थी, उस समय पर अंग्रेज़ों द्वारा जब ज़बरदस्ती आदिवासियों की ज़मीन कब्जे में ली जा रही थी, उनके खेतों को कब्जे में लिया जा रहा था, वैसे समय में उन्होंने, जब उनके पास कई तरह के हथियार थे, सिर्फ तीर धनुष के आधार पर उन्होंने उस लड़ाई को आगे नेतृत्व किया था। तो आज हमारे युवा पीढ़ी को ये प्रेरणा उनके जीवन से लेने की ज़रूरत है कि हम कैसे जो आज की चुनौतियां हैं उनका सामना करेंगे, और अच्छा भविष्य बनाने के लिए ये नितांत आवश्यक है कि हम अपने इतिहास को याद करें और उससे प्रेरणा लें।